हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब प्यारे दोस्तों मन लगा करके बहुत ही अच्छे से, है ना, मन लगा करके प्यारे दोस्तों आप अपने बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि एग्जाम काफी नजदीक है और सेंटअप एग्जाम आ गया है, बहुत ही नजदीक प्यारे दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए मैं सीधे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाता चलूंगा और आप लोग उसका राइट आंसर देते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्यारे साथी इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उसमें प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, है ना, 2 देखिएगा। यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, है ना? तो जल्दी से बताना राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है वामा, है ना, क्या चीज, वामावर्त, दक्षिणावर्त या कोई निश्चित नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी कोई निश्चित नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, है ना। यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, है ना? वामावर्त, दक्षिणावर्त, ए और बी दोनों। तो प्यारे दोस्तों तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वामावर्त। आशा करते हैं कि आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, है ना। जल्दी से फोर्थ नंबर का बता दीजिए, है ना। किसी पासे मिस लूप प्यारे दोस्तों, है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पासे के अंदर की सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विपरीत दिशा में होती है, किसी भी दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है? तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट है कि एक ही दिशा में होती है, मींस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा वाही चालक एवं कुचालक क्षेत्र, है ना, विद्युत धारा चालक और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है ना? माइक्रोन है प्यारे दोस्तों, माइक्रोफोन भी कह सकते हैं या फिर ध्वनि विस्तारिक यंत्र भी आप कह सकते हैं, या फिर प्यारे दोस्तों विद्युत जनित्र, या सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर, है ना। क्या चीज कहते हैं क्वेश्चन 6 का? विद्युत धारा वाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के 2 बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं वर्गाकार, जी दोस्तों, वर्गाकार प्रतीत होती है या फिर वृत्ताकार प्रतीत होती है, सरल रेखा में प्रतीत होती है या फिर समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होती है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्ताकार प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मैं गेस क्वेश्चंस पेपर से करा रहा हूं और मॉडल पेपर से मैं लिया हूं। और प्यारे दोस्तों आपके बुक में, है ना, जो भी क्वेश्चंस बैंक है 3-4 क्वेश्चंस बैंक का निचोड़ लाया हूं प्यारे दोस्तों। तो इनसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए मैं जल्दी से 7th को जल्दी से बताइएगा। विद्युत धारा वाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास, पास मतलब लूप के केंद्र पर,
क्या होंगी? सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है या वक्र रेखा जैसी प्रतीत होती है? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, कम से कम 30 क्वेश्चंस है, तो मैं जल्दी से राइट आंसर बता देता हूं कि सरल रेखा जैसी प्रतीत होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन से, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिक सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होगा? प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइएगा, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं सोचने की, जल्दी से बताइए नहीं तो मैं बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूरब से, है ना प्यारे दोस्तों, पूरब की ओर विक्षेपित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 9th नंबर, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा? निम्न होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो प्यारे दोस्तों 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 10th नंबर देखिएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। तो प्यारे मित्र मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट माना जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आप क्वेश्चंस को समझिएगा, है ना, क्वेश्चंस क्या कहते हैं, आप 2 बार क्वेश्चंस को पढ़िएगा तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, है ना। एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है ना, तो दिक सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक सूची की सुई में क्या होगा? कोई विक्षेप नहीं होगा, है ना, दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेपण होगा, या फिर प्यारे दोस्तों दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा, दोनों जगहों पर, है ना, विक्षेप का अंतर 90 डिग्री होगा। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों जगहों पे क्या होगा? विक्षेप का अंतर होगा, और कितना का? तो 90 डिग्री का। जी हाँ दोस्तों 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना आप बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट मान लीजिएगा, है ना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, जल्दी से बताओ, है ना। विद्युत जनित्र हो जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनीय रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 14 नंबर, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, जल्दी से बताना, बढ़ जाएगा या फिर घटता है या फिर प्यारे दोस्तों अपरिवर्तनीय रह जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर प्यारे दोस्तों, यदि R1, आर क्या है? तो प्रतिरोध है, ठीक है, आर क्या है? प्रतिरोध है, तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्यारे दोस्तों ये सभी के फार्मूले होते हैं, मैं आपको जरूर कराऊंगा, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहा हूं, है ना, जिसे आप पढ़ करके बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, प्रत्येक से कम होगा, है ना, आर से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप जा करके देख लेना प्यारे दोस्तों 2025 का क्वेश्चंस पेपर,
इसमें पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। यदि कर समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध मीन्स प्यारे दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। जल्दी से बताना है ना, ये सब के फार्मूले होते हैं प्यारे दोस्तों और मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर अभी क्या होंगे, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 17 नंबर। तो प्यारे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें, नाभिकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर्य ऊर्जा में। तो प्यारे दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है। तो प्यारे दोस्तों जो विभवांतर होते हैं वह इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल क्या है तो मैं बताऊंगा है ना, सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है क्या चीज है ना, तो विभवांतर उत्पन्न करता है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिएगा, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान होता है। प्यारे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जहां पर I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, बटा T यानी कि समय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई है ना। बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए है ना, इसमें मुख्यतः कौन सा गैस भर दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों 21 का राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है ना, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है किसके, जल्दी से बताओ, तो वह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, मींस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब चालक का ताप अचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 24 नंबर, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता है। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन कंपटीशन लेवल तक पूछे जा चुके हैं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम, मध्यम या बहुत अधिक, शून्य। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, बहुत अधिक। और कितना, तो 10 पे पावर 11 से लेकर के 10 पे पावर 12 ओम मीटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 25 नंबर, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसी प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। जल्दी से बताइएगा 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 26 नंबर, तो संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। तो जल्दी से बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है, उपयुक्त ऊर्जा क्या होगी, फार्मूला है भाई, ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं 1 वाट होगा है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके बाद मैं थ्योरी भी बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़े। प्यारे दोस्तों एक बार हमसे पढ़ करके देख लेना है ना, मैं एक बार बताऊंगा, पूरा जड़ से समाप्त करूंगा है ना। तो जल्दी से बताइएगा, एक WT का मतलब क्या होता है बता सकते हैं।
प्यारे दोस्तों 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? और यह काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मारना प्यारे दोस्तों, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार सकते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आपको अच्छे से ध्यान दे करके याद करना है और पढ़ना है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं 3600 जूल हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है क्या चीज? तो प्यारे दोस्तों इन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अंतिम क्वेश्चन है, अभी इतना ही प्रश्न नहीं मैंने चुना प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं कुल 120 क्वेश्चंस छाट करके लाया हूं जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरे 2010 से लेकर के प्यारे दोस्तों 2025 तक का पूरे मॉडल पेपर, पूरा गेस्ट क्वेश्चंस पेपर, पूरे सारा चीज मैं ढूंढ लिया प्यारे दोस्तों। हमारे जैसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डिटेल से कोई नहीं बताएगा, और मैं वही बताता हूं जो सीधे एग्जाम में लड़ जाएगा, है ना। तो जल्दी से बताना 30 का क्या होगा? लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल में, है ना। तो आशा करता हूं कि आज आपको काफी अच्छा लगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर स्वयं दिए हैं, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे दोस्तों। यदि आपको फ्री का नोट्स चाहते हैं, है ना, सभी विषयों का कंप्लीट नोट्स, तो इस नंबर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।